नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, मणिपुर से इस वक्त एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मणिपुर के उखरुल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं कुछ जवान इस हमले में जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी जो है वो पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी गई है। इस पर मणिपुर के राज्यपाल ने दुख जताया है। उन्होंने हालात की जो ये हमला हुआ है उसकी निंदा की है। वहीं हमले के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। इलाके को सील कर दिया गया है। यहां आर्मी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकती है। राज्यपाल ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि राज्यपाल पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं उन्हें दुख की इस घड़ी में हिम्मत और साहस मिले। वो घटना में घायल हुए सभी लोगों के लिए ताकत, सहन शक्ति और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। असम राइफल्स के 2 जवानों के वीरगति प्राप्त होने की घटना कुछ हफ्ते बाद हुई है। इससे पहले यहां मणिपुर के इसी जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली थी। इसमें करीबन 4 आम नागरिक भी घायल हुए थे। झड़प की वजह थी इस इलाके में असम राइफल्स की एक चौकी बनाई जानी थी, जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ था। गांव वालों का आरोप है कि लबुई गांव में तैनात असम राइफल्स के लगभग 40 जवानों ने स्थानीय अधिकारियों से बिना सलाह मशवरा के जो है न्यू हेवन में एक चौकी बनाने की कोशिश की। इसका विरोध इलाके की महिलाओं और स्टूडेंट्स ग्रुप सहित स्थानीय निवासियों ने किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। असम राइफल्स के जवानों ने लाठीचार्ज किया। कई राउंड उन्हें भगाने के लिए गोलियां भी चलाई, जिससे कि 4 नागरिक इस झड़प में जो है वो घायल हो गए। दोस्तों, जिस तरीके से मणिपुर जो है वो लगातार कई सालों, पिछले 2 से 3 सालों से जो है अशांत है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो है एक खतरा बना हुआ है। और शायद जो जवानों से, जो लोकल्स हैं मणिपुर के, जो जवानों से भिड़ते हैं, शायद मेरे नजरिए से ये गलत है, क्योंकि जो जवान वहां पर तैनात हैं वो अपनी जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। अपनी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे निभा रहे हैं। उन्हें जहां पर सही लगता है, जहां लगता है कि यहां खतरा हो सकता है, खतरे की संभावनाओं को देखते हुए ही वो जवान जो है कभी चौकी लगाते हैं, कभी नाका लगाते हैं। और इस पर अगर किसी को ऐतराज है तो वो एक लीगल या कहीं एक जो तरीका होता है उसका विरोध करने का, वो कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से जवानों से, आर्मी का जवान हो, चाहे असम राइफल का जवान हो या किसी भी सीएपीएफ का जवान हो, उससे आप डायरेक्ट जो है हिंसक झड़प में उससे नहीं इस तरीके की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके के मसलों को। क्योंकि और ज्यादा इस तरीके की जब झड़पें होती हैं नागरिकों में और सुरक्षा बलों में, तो ऐसी इस स्थिति में और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो जो है हाथ से निकल सकती हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जो ये उखरुल में जो हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि उग्रवादी संगठन ने एम्बुश लगा करके जो है जो असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया था। असम राइफल्स के जो जवान हैं वो जो है अपनी जहां पर उन्हें भेजा जा रहा था, वो अपनी पोस्ट पर जा रहे थे। इसी दौरान जो है अम्बुश किया गया और उसके बाद उन पर हमला किया गया, जिसमें 2 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। मणिपुर के उखरुल जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए संदिग्ध उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार 40 असम राइफल्स का काफिला अपने कैंप से पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में लगाए गए एम्बुश में आईईडी ब्लास्ट किया गया। उसके बाद हुई फायरिंग में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान दोनों ने जो है वीरगति को प्राप्त किया। शहीद जवानों की पहचान वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और राइफलमैन सीएम सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि दोनों ही जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। शिवालिक जर्नल जो है वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को सलाम करता है, उनकी सेवा को सलाम करता है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। जय हिंद, जय भारत।